नमस्कार दोस्तों, कविता का आनंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। दोस्तों, मेरा एक और भी चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो भी मेरा ही चैनल है। जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। उसमें आपको जो है मज़ेदार, आपको जो है मैं गाता वगैरह भी हूँ, ठीक है। तो आप हमारे गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। थोड़ा गाना गाते हुए जो है पढ़ाया हूँ, मैथ वगैरह जो भी है रेलवे टीपीसी और सारे एग्जाम के लिए, कंपटीशन लेवल के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आपसे जो है उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो टॉपिक आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। और बहुत सारे जो है हमारे चैनल पर कमेंट आते हैं कि सर मुझे यह टॉपिक जो है समझ में नहीं आता, यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है एक दो वीडियो से क्या समझ सकते हैं। अब बहुत सारे जो है इसमें वीडियो अवेलेबल हैं, उसको आप कई वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी, यदि आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। आज मैं आपको वह टॉपिक बताने वाला हूं जो इसमें आपको और बढ़िया आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय का, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में भोजपुरी होता है, जैसे हिंदी होता है कि मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं हंसता हूँ। मान लीजिए अगर यही है भोजपुरी, हिंदी में मैं हंसता हूँ, उसको भोजपुरी में कैसे बोलेंगे, ठीक है। मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अब यह देखिए छोटा सा सेंटेंस है ये। आप छोटे छोटे सेंटेंसों से जो है बोलने का प्रयास करिए। छोटा छोटा सेंटेंस आपको बोलने आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बड़ा भी बोल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको जो भोजपुरी में मीनिंग याद होना चाहिए, हिंदी का भोजपुरी में मीनिंग याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है देखिए, मैं को क्या कहते हैं भोजपुरी में, हम कहते हैं, ठीक है। हंसता हूँ, देखिए यह क्रिया है, क्या ये करता है, ठीक है, और यह क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो देखिए जब भी वर्तमान में होता है, जैसे क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, त्या है, जो भी है, जैसे मतलब जो है ता है, ती है, ते है, जो भी आया हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मैं का क्या लिखेंगे, हम मैं का लिखेंगे भोजपुरी में हम कहते हैं। हंसता हूँ, हौसेली, 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 ठीक है। हम हौसेली, मैं हंसता हूँ को हम हौसेली। अब अगला होगा, मान लीजिए कोई कहता है तुम लिखते हो, तुम हंसते हो, मान लो, या तुम हंसते हो, इसको क्या बोलेंगे, तुमको तू, भोजपुरी में तुमको तू बोलते हैं। और अपने से बड़े को बोलना है अगर, ठीक है, मान लीजिए आपको अपने से बड़े को बोलना है तो आप तू नहीं कहेंगे, वहाँ पर रउआ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, रउआ। और यहाँ तुम है, तुम हंसते हो, तो तू हौसेला, तू हंसेला, ठीक है, यहाँ हो जाएगा तू हंसेला। ये हो गया, मैं हंसता हूँ, हम हंसेली, तुम हंसते हो, तू हंसेला। अगर मान लीजिए बड़े को बोलना है तो यहाँ इसको बोलेंगे रउआ हौसेली। क्या हो जाएगा, तू हंसेला को बोलेंगे रउआ हौसेली, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हौसल जाली, ठीक है। ये ज़्यादा प्रयोग होता है, कम प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है बड़ों के लिए रउआ या रउरे भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप जो है बेसिक से आप जानेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, और बहुत आसानी से आप समझेंगे। अगला सेंटेंस मान लीजिए अगर है, वह हमसे दूर रहती है। मान लीजिए ये सेंटेंस है, वह, ठीक है, वह हमसे दूर रहती है। अब यहाँ देखिए क्रिया के अंत में क्या है, क्रिया रहना,
रहती है क्या हो गया, लास्ट में क्रिया आ गया। ये किस टेंस में है, वर्तमान में है। और यहाँ इसमें क्या आया, ती आया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर देखिए ता है, ते यहाँ पर आया। ठीक है, वहाँ ला, ली, ले, ठीक है, ली यही प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह को क्या कहेंगे, ऊ। क्या कहेंगे, ऊ। हमसे, हमसे को क्या कहेंगे भोजपुरी में, हमरा से। हमसे को कहेंगे हमरा से। दूर को दूर भी कह सकते हैं या दूरे भी कह सकते हैं। वो हमरा से, दूर को दूर भी प्रयोग कर सकते हैं या दूरे भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूरी का ही प्रयोग किया जाता है, दूरे। वो हमरा से दूरे रहती है, रहेली, रहेली। ठीक है, रहेली हो जाएगा यहाँ। ठीक है, वो हमरा से दूरे रहेली। ठीक, वह मुझसे बात तक नहीं करती है, बात तक नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वह को क्या है, यहाँ भी देखिए ऊ। यहाँ ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, वह क्या है, यहाँ स्त्रीलिंग, यानी वह दूर रहती है, स्त्री के बारे में ये बोध हो रहा है। ठीक है, हिंदी सेंटेंस से बताता है, तो भोजपुरी में रहे लिया गया। ठीक है, वह मुझसे बात तक नहीं करती है, तो वह को ऊ, मुझसे यानी हमरा से। यहाँ भी मुझसे यानी हमरा से। बात तक, बात तक यानी बतियों तक, बतियों तक, बतियों तक नाई करेली। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वह को ऊ। ठीक है, अब देखिए लेडीज़ के लिए है तो करेली। अगर यही रहता कि वह हमसे दूर रहता है तो रहे ला हो जाता। क्या हो जाता, यहाँ ली की जगह ला हो जाता। वह मुझसे बात तक नहीं करता है, अगर यहाँ पर ता रहता है, ठीक है, तो यह क्या हो जाता, यहाँ पर जो है करेला हो जाता। ठीक, इस प्रकार ही हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को आप जो है कोशिश करिए लर्न करने का। छोटे छोटे शब्दों को आप यदि आप समझ लेते हैं और आप बढ़िया से उसको आप सेंटेंस में यूज करना जान जाते हैं, तो आप किसी भी हिंदी का भोजपुरी में XYZ कुछ भी बना करके बोल सकते हैं। तो ऐसे में जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए सीखने की जो चीज़ है एक दिन में नहीं आएगा आपको। आप चाहेंगे कि एक ही दिन में सीख जाए तो ऐसी बात नहीं, आप मेहनत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और अगला देखिए, अगर मान लीजिए यही हो जाता अगला, मैं स्कूल जाता था। ठीक है, ये है मान लीजिए। अब किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। मैं स्कूल जाता था, मान लीजिए अगर बीता हुआ कल है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो भूतकाल की जाती हैं, तो उसको भोजपुरी में कैसे बोलेंगे। मैं को हम ही रहेगा यहाँ, मैं स्कूल का स्कूले भी, स्कूल भी कह सकते हैं, स्कूले जात रहली, रहली। ठीक है, हम स्कूले जात रहली, या बहुत लोग इसी की जगह रहनी भी कहा जाता है। ठीक है, या रहनी, जात रहनी, हम स्कूले जात रहनी। देखिए ये जाता था, जब यहाँ था आ जाएगा तब इस तरह से आप बोलेंगे। और ऐसे में जो है आप हिंदी लिख करके उसका भोजपुरी में अनुवाद करिए। ठीक है, यानी लिखिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। और ऐसे में आपको बहुत कम समय लगेगा भोजपुरी सीखने में। ठीक है, ठीक, ये हो गया। और अगला देखिए, वह वे हमारे साथ नाचते थे,
ठीक है, यहाँ आ गया हमारे, यहाँ भी देखिए थे आ गया। जब देखिए पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में था थी थे, था ती थे ते थे आएगा, तो वहाँ जो है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ प्रयोग होगा रहली। यहाँ भी देखिए जात रहली, जाता था जात रहली, ठीक है, इस प्रकार जो है प्रयोग होता है। अब अगला देखिए, वे हमारे साथ नाचते थे, वे को क्या कहेंगे, ऊ। हमरा साथे, हमारे साथे, हमरा साथे, या साथे को देखिए संगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको संगे भी कहते हैं। साथे को क्या कहेंगे, संगे, हमरा संगे, ठीक है, हमरा संगे नाचत, जाते को जात रहली, नाचते थे नाचत, ऊ हमरा साथे नाचत रहल, ठीक है, क्योंकि वे है ना, वे हमारे साथ नाचते थे, वो हमरा संगे नाचत रहल, ठीक, इस प्रकार ही हो गया। और अगला देखिए, यहाँ मान लीजिए अगला है, हम एक पत्र लिखते थे। अब मान लीजिए ये आ गया, तो हम का हम ही रहेगा भोजपुरी में। एक को एगो कहते हैं, भोजपुरी में एक को एगो कहते हैं या एक ठो कहते हैं। याद कर लीजिएगा, आप शब्दों को याद कर लेंगे तो उसके जगह शब्द रख करके आप जो है बहुत इजीली बोल सकते हैं। एक को एगो, एगो या एक ठो, ठीक। पत्र को चिट्ठी, हम एगो या एक ठो चिट्ठी लिखत रहली, ठीक है, ये हो जाएगा, हम एगो या एक ठो चिट्ठी लिखत रहली। तो ऐसे में देखिए, आप जब इस तरह से समझेंगे और इसे जो है आप हिंदी का उसको बनाइए, ठीक है। जिस चीज़ का आपको भोजपुरी नहीं बन पाता है, आप नहीं बोल पाते हैं, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और दोस्तों आप इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा, आप एक कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।